तो परमात्मा की तो ये घोषणा है कि तुम मेरे में अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। तो आप अगर उनके संपर्क में आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप शंकाओं से भरे हुए हैं तो आप निशंक हो जाएंगे, यदि आप प्रश्नों से भरे हुए हैं तो आप प्रशांत हो जाएंगे। देखिए, चूंकि ये पूरा का पूरा महाकाव्य प्रासंगिक है, प्रासंगिक मतलब वो कल भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है और आने वाले समय में भी उपयोगी रहेगा। या परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि वो सदैव वर्तमान रहेंगी। अब ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को डील करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे कथानक में अगर आप देखेंगे तो रावण की जो दौड़ है वो साधना से सत्ता की तरफ है और राम की जो दौड़ है वो सिंहासन से समाज की तरफ है। दोनों ही शिव के उपासक थे, लेकिन रावण की शिव पूजन में कामना प्रधान थी और परमात्मा श्री राम के शिव पूजन में भावना प्रधान थी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर पूजन करते हैं अपने आराध्य की, तो कहीं ना कहीं आपको आराध्य वो देता है जो आराधक की इच्छा है। लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो आराध्य आपको वो देता है जो आराध्य की इच्छा है। एक दशानन मारा था, 3 लोक को तारा था, वो 4 वेद प्रवीण था, तब माया के अधीन था। पर आज दशानन जलता है, कितनों में फिर भी पलता है। तुम चले गए, युग खत्म हुआ, लेकिन रावण कहाँ मरता है। राम जितने प्रासंगिक है उतने ही प्रासंगिक हमेशा दशानन का किरदार भी रहा है। और आज जब पूरा भारत ही नहीं अखिल विश्व राममय है, ऐसे में बड़ी चुनौती है रावण के किरदार, रावण के चरित्र की बात करना और उसे निभाना तो और बड़ी चुनौती है। ये चुनौती लेकर के आ रहे हैं वैसे तो जो चुनौतियों के महारथी माने जाते हैं और जिनके सामने चुनौतियां फीकी पड़ जाती हैं, अभिनेता आशुतोष राणा। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रीवा। तो आशुतोष जी, जब इस वक्त समूचा भारत विश्व राममय है, वहाँ आप रावण के किरदार में आ रहे हैं। किरदारों के लिहाज से एक सशक्त किरदार है, लेकिन इस वक्त प्रासंगिकता के लिहाज से उसकी चुनौतियां भी ज्यादा हैं, क्योंकि पूरा भारत विश्व राममय है। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि रावण इस वक्त कितना प्रसन्न है राम मंदिर बनने से। देखिए, क्या होता है कि आपने बड़ा कहा कि ये चुनौतीपूर्ण है रावण का किरदार उस समय करना जब पूरा जगत, पूरी सृष्टि राममय हो। मेरा अपना ये मानना है कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कर जुड़ जाते हैं। तो रावण जो है वो लड़कर जुड़ने वाली चेतनाओं में से है। और दूसरा फिर ये है कि मित्र के लिए, चूँकि मेरी अपनी भी प्रकृति ये है कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो जब राम के मित्र भाव में आप प्रवेश करते हैं तो हो सकता है कि राम का और भी कई जगह पे ध्यान चला जाए, लेकिन जब आप उनके शत्रु भाव में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से शत्रु के प्रति राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पूरी की पूरी तीव्रता के साथ और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपना समूचा जो कुछ भी उनके पास है वो रावण के ऊपर उतार देते हैं। तो ये मेरा अपने आप में ये मानना है कि अगर देखा जाए तो रावण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की थी अमर होने के लिए, महादेव की प्रार्थना की अमर होने के लिए, लेकिन नहीं माने। अब देखिए आप, महादेव शिव के भक्त थे रावण, उन्होंने संविधान बिना बिगाड़े हुए कैसे रावण की उस इच्छा को पूरा कर दिया। उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम से रावण को जोड़ दिया। अब जब तक राम है तब तक रावण का अस्तित्व बना रहेगा और वो अमृत को प्राप्त करेगा। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बड़ा अद्भुत अनूठा किरदार है और बहुत सीखने योग्य किरदार है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में 25 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक होने वाले एक जबरदस्त प्ले की एक ऐसी थिएट्रिकल अडेप्टेशन आप देखने वाले हैं जो यकीनन आपने इस क्रिएटिविटी के साथ, ऐसे किरदारों के साथ बहुत कम देखी होगी। तो आप कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली आ सकते हैं देखने के लिए, जहां पर आशुतोष जी रावण दशानन के किरदार में दिख रहे हैं। इस किरदार के बारे में बताइए सबसे पहले हमें, और कि रावण की
किरदार को निभाना एक अलग बात है, रावण के किरदार में प्रासंगिकता लाना, उसको उस लिहाज से जीवंत कर देना कि इस वक्त जो समस्याएं हैं, क्योंकि हर समस्या अपने आप में रावण है, छोटी या बड़ी, उसे आप डील करने के तरीके और हो सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा किरदार जो प्रासंगिक भी हमेशा से है, आलोचनाओं के केंद्र में भी हमेशा से है, लोगों की नकारात्मकता का शिकार भी हमेशा से है, ऐसे किरदार को करना क्या अंदर से चुनौती है? देखिए, चूंकि ये पूरा का पूरा महाकाव्य प्रासंगिक है, प्रासंगिक मतलब वो कल भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है और आने वाले समय में भी उपयोगी रहेगा। और परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाले जितने भी किरदार हैं, किरदार मतलब आप इनको भाव रूप अगर आप इनका ले लें, या परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, वो मुझे लगता है कि वो सदैव वर्तमान रहेंगी। अब ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को डील करते हैं। तो अगर आप देखें तो रावण और परमात्मा श्री राम दोनों ही शिव के उपासक थे, दोनों ही शक्ति के प्रेमी थे, दोनों के अंदर नायकत्व की एक विशेष, मतलब अगर आप देखें तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाला रावण, उसकी भी अपनी फैन फॉलोइंग थी। तो दूसरी तरफ परमात्मा श्री राम की जबरदस्त फैन फॉलोइंग, लीडरशिप क्वालिटी थी। लेकिन इस पूरे के पूरे कथानक में अगर आप देखेंगे तो रावण की जो दौड़ है वो साधना से सत्ता की तरफ है, और राम की जो दौड़ है वो सिंहासन से समाज की तरफ है। ये जो इनके जीवन की अप्रोच है, एक दमन की शक्ति में विश्वास करता था तो परमात्मा श्री राम नमन की शक्ति से भरे हुए थे। एक दोनों ही शिव के उपासक थे, लेकिन रावण की शिव पूजन में कामना प्रधान थी और परमात्मा श्री राम के शिव पूजन में भावना प्रधान थी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर पूजन करते हैं अपने आराध्य की, तो कहीं ना कहीं आपको आराध्य वो देता है जो आराधक की इच्छा है। लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो आराध्य आपको वो देता है जो आराध्य की इच्छा है। तो वही चीज अगर देखें तो परमात्मा श्री राम को शिवत्व प्राप्त हुआ, और रावण के जीवन में अगर हम और आप देखें तो रामलोक साकेत धाम प्राप्त हुआ। तो वो एक बड़ा अद्भुत, और मुझे लगता है कि जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां परमात्मा श्री राम के जीवन में आई, उन्होंने उन समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने बुद्धि विवेक, अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों में वो परिवर्तित करते चले गए। वो हम और आप कहते जरूर हैं कि वो त्याग से भरे हुए थे, लेकिन परमात्मा श्री राम का चित्त स्वीकार के भाव से भरा हुआ था, कि स्वीकार्यता उनके जीवन में थी कि आप किसी भी किस्म की परिस्थिति उनको दे दें, वो कहते थे कि मोस्ट वेलकम, कि स्वीकार है। और जब आप स्वीकार के भाव से भरे होते हैं तो आपका चित्त जो होता है वो अभिनंदनीय चित्त हो जाता है, वो वंदनीय चित्त हो जाता है। और रावण जो था वो इनकार के भाव से भरा हुआ था, इसलिए उसका जो चित्त था वो निंदनीय चित्त हो गया, वो क्रंदनीय चित्त हो गया। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक ऐसा महाकाव्य है कि इसे वर्षों से विभिन्न साहित्यकारों ने, विभिन्न कलाकारों ने मंचित और अभिनीत करने का या लिखने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि हर युग में लोग करते रहेंगे। उसी श्रृंखला में हम लोग भी कर रहे हैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को। और ये पूरी की पूरी, चूँकि 22 तारीख को उनका विग्रह स्थापित हुआ है अयोध्या जी में, तो ये हमारे राम जो हमारी प्रस्तुति है उन्हीं के श्री चरणों में सादर समर्पित है कि सब अपने अपने हिसाब से उनको भावांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम अभिनेता लोग अपने हिसाब से भावांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं कि परमात्मा ये हमारे चित्त में आप रंजन कर रहे हैं, तो ये आपको भावांजलि प्रस्तुत है। दादा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपसे। अब क्योंकि अब रावण का किरदार वैसे क्योंकि आप ज़्यादातर लोग जो जानते हैं आशुतोष राणा को ना केवल बतौर अभिनेता, वो ये भी जानते होंगे एक उच्च कोटि के लेखक, कवि, आध्यात्मिक चिंतन, ये जो तमाम जो गुण हैं ये भी इनके अंदर विराजते हैं। अब आप रावण के किरदार को अंदर बाहर से समझ चुके हैं, अपना जीवन, ये हाइपोथेटिकल सवाल ये है, अब अगर श्री राम आपके सामने आते हैं अभी आज के युग में बतौर दशाशीष, क्या वो सवाल है, क्या वो 2-3 सवाल हैं जो आप उनसे सबसे पहले करेंगे? देखिए क्या है, परमात्मा श्री राम से परमात्मा श्री राम की सबसे अच्छी, जिन्होंने भी श्री राम के चित्त को समझा है, श्री राम की मूल प्रकृति है कि वो उसे निशंक कर देते हैं, शंकाएं नहीं रहती। तो परमात्मा श्री राम के संपर्क में यदि आज वो आ जाएं
तो परमात्मा की तो ये घोषणा है कि तुम मेरे में अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। तो आप अगर उनके संपर्क में आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप शंकाओं से भरे हुए हैं तो आप निशंक हो जाएंगे, यदि आप प्रश्नों से भरे हुए हैं तो आप प्रशांत हो जाएंगे कि तमाम सारे के सारे प्रश्न आपके। तो मेरा ये मानना है कि ये चूंकि कहीं ना कहीं हम हाइपोथेटिकल उनको मान रहे हैं, इसलिए हमारा चित्त इतनी शंकाओं से ग्रस्त है। हम उनको कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि मान के तो समाज के लिए हम सिर्फ उनसे तो एक विनय है प्रभुवर तुमसे, तुमको इसका भान रहे, अब जो भी आए तेरा इस जग में उसको इतना ध्यान रहे कि पंथों की अब चाह नहीं है, नहीं चाह अब ग्रंथों की, नेक नियत से धर्म बता दे चाह रही उन संतों की। बस यही उनसे एक प्रार्थना है हमारी कि अब आप आए, क्योंकि आपने इतना दिया है हम सबको अपने जीवन में। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सिर्फ उनके चरण पकड़ें या हम उनके आचरण को धारण कर लें। और परमात्मा श्री राम कहते हैं अगर उनके परमात्मा श्री राम ने जो किया है रीमा, वो हमारे काम का है। और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे वश का है। तो यदि राम की कर्म और कृष्ण की कथनी को हम आपस में जोड़ लें, एक के कर्म और दूसरे की कथनी आपस में जुड़ जाएं, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो शिवत्व से पूर्ण हो जाएगा। शिव अर्थात कल्याणकारी। ये जो है एक ऐसा दौर है जहाँ पर अब हम लोग बहुत गर्व के साथ अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने राम की बात कर रहे हैं, उनके पूरे चरित्र की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में ऐसे आयोजन होना, ऐसे प्लेस होना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो पीढ़ी है इसका भी रुझान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है अपने देवताओं में, अपने भगवानों में, अपनी संस्कृति में। ऐसे में ये कितने और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, कितना ज़्यादा जुड़ाव जो है आज की पीढ़ी महसूस करेगी इसके साथ। मुझे लगता है जुड़ाव है इसलिए, और जुड़ाव कहीं ना कहीं पीढ़ी ने महसूस करना शुरू किया है, वक्त भी बदला है, इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनकी अगर हम देखें तो ये कथा जो है पहले कभी रामलीलाओं के माध्यम से आज भी होती है और निरंतर चलती जा रही है और ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि राम जो है वो सदैव प्रासंगिक रहेंगे। कौन है जिसको राम के जैसा पुत्र नहीं चाहिए? कौन है जिनको राम के जैसा मित्र नहीं चाहिए? कौन है जिनको राम के जैसा यहाँ तक कि मर्यादित शत्रु नहीं चाहिए? कौन है जिसको राम के जैसा राजा नहीं चाहिए कि जो शबरी के दरवाजे पर भी पहुँच जाते हैं, जो अपने मित्र प्रदेश में कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज को या सुग्रीव जैसे वन में रहने वाली उन समस्त जातियों को जो उपेक्षित हुआ करती थी उनको अपने हृदय में स्थान देकर श्रेष्ठ की संसार की श्रेष्ठतम जातियों में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन है जिनको राम के जैसा वैसा भाई नहीं चाहिए कि पता लगा कि दोनों भाइयों ने एक बड़े से राज्य को अपने बीच में फुटबॉल बना के रख दिया, एक भाई कह रहे हैं कि नहीं तुम रखो, दूसरे भाई कह रहे हैं नहीं तुम रखो। जहाँ पर एक एक इंच भूमि के लिए आज भाइयों के अंदर विवाद हो जाता है और वो अदालतों के दरवाजे खटखटाने लगते हैं, वो हम उन परमात्मा श्री राम के हैं कि जिन्होंने कि ये अदालतों के तो विषय ही नहीं है, चाहे वो किसी भी किस्म की। तो राम हमारी सभ्यता भी है, राम हमारी संस्कृति भी है, राम हमारी आवश्यकता भी है, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन अगर हम देखें तो राम तो धर्म भी है, कर्म भी है, मर्म भी है। तो अब ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम इसमें से उनकी इस चेतना के कितने आयामों तक हम स्पर्श कर पाते हैं, क्योंकि एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम का सकल पसारा और एक राम सबहु ते न्यारा वाली जो बात है कि वो जो कबीरदास जी ने कहा है, तो उनके तो विभिन्न है कि जिस जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत दिन तैसी वाली जो बात है। मंत्रमुग्ध होकर आपको कभी कोई जो दशानन है, कोई रावण जो है वो राम का गुणगान करता हुआ नहीं मिला होगा, ये बात तो है। देखिए क्या है कि मेरा ये मानना है कि संसार के महादेव
एक शैव मत चलता है जहाँ पे शिव के उपासक होते हैं, और एक वैष्णव मत चलता है जहाँ पे भगवान विष्णु के समस्त रूपों के उपासक होते हैं। तो संसार के सबसे बड़े वैष्णव कौन है? महादेव शिव। और संसार के सबसे बड़े शैव कौन है? परमात्मा श्री राम। तो कहने का अर्थ ये कि अगर हम उस परंपरा के हैं, कि अगर हम शिव की परंपरा के हैं, तो मूल हमारा जो चित्त है वह तो वैष्णव चित्त है। तो उन्हीं के श्री चरणों में अगर आप जाके कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करते हो, और अगर रावण की आप पूरी दौड़ देखें तो उसकी पूरी की पूरी दौड़ क्या है? वो पूरी की पूरी दौड़ ही अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, जीते जी मैंने आपको अपनी लंका के राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन आपके जीते जी मैं आपके राज्य में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो ये वाली जो बात है, क्योंकि आप किसी को मित्र भाव से प्राप्त करते हैं या किसी को शत्रु भाव से। तो राम राज्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह राम और रावण के बीच में जो संवाद है, उसमें परमात्मा श्री राम से रावण कहते हैं, वो ये कहते हैं राम कि महात्मन, ये सब कुछ आप उससे मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे। तो रावण कहते हैं कि नहीं, मेरे मित्र प्रदेश में महादेव के अलावा किसी अन्य का प्रवेश वर्जित है, लेकिन राम, आपकी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती है, और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। तो वो तो आपके सारे के सारे बंधनों को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम परमात्मा श्री राम करते हैं। और मेरा अपना ये आनंद का विषय कि मेरी ये बचपन से लालसा थी कि मुझे राम कथा में, राम के चरित्र में मुझे रावण का किरदार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रावण के अंदर जो धर्मात्मा होते हैं और जो पापात्मा होते हैं, कि अगर आपके अंदर सारे के सारे धर्म के गुण थे, लेकिन वो कैसे पूरा का पूरा ज्ञान, वो पूरी की पूरी सत्ता, चाहे सत्ता का अहंकार हो, सौंदर्य का अहंकार हो, शक्ति का अहंकार हो, धर्म का अहंकार हो, किसी भी किस्म का अहंकार हो, वो बड़े से बड़े व्यक्ति को विनष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अब राम को उन्होंने कहा कि उनको अहंकार का ज्ञान था, और रावण को बोले अहंकार का ज्ञान था, ज्ञान का अहंकार था। तो ये जो एक अंतर इनके बीच में थी, तो मेरे मन में बचपन से इच्छा थी कि परमात्मा श्री राम की इस कथा में कहीं ना कहीं रावण के उस किरदार को करके अपने अंदर की जो बात है, या अपने अंदर की जो नकार ध्वनियाँ हैं, उन समस्त नकार ध्वनियों को आप समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनको समझ सकते हैं। और जैसे ही आपने अंदर की उस नकार ध्वनि को समझा, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए नकार नहीं, सकार का काम करने लगते हैं। तो वो एक इच्छा थी कि एक अभिनेता के माध्यम से इसको करूं, और ये संपन्न हो रहा है। ज़्यादा कुछ संवाद हम सुनना चाहेंगे आपसे। अब इसकी जो पहली प्रस्तुति ही है कि हे त्रिभुवनपति, हे महाकाल, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर को सादर आवाहन करता हूँ। हे नाथ, आपका मैं रावण विधिवत आराधन करता हूँ। तो इस किस्म के जो संवाद हैं उसके, कि अगर आप देखेंगे कि आशीष तुम्हें मैं देता हूँ, साक्षी हैं भोले शिव शंकर, दोनों की मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे प्रलयंकर। ये राम और रावण के बीच का संवाद है, जब वो रामेश्वरम तीर्थ पे स्थापित करने जाते हैं। लगा आपको राम और रावण के बीच का सबसे गूढ़ संवाद? आपको लगता है कि जो हालांकि बहुत मुश्किल है इस पूरे महाकाव्य में से तलाशना, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया हो राम रावण के संवाद का? देखिए, सब सारे के सारे मनहर हैं, जितने संवाद हैं वो मन को और चित्त को हरने वाले संवाद हैं, क्योंकि ये दो महाशक्तियों के बीच में एक परम चैतन्य है, एक आराध्य और एक आराधक के बीच की चर्चा अगर है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बड़ी आनंद वाली है। लेकिन एक प्रसंग जाता है कि जहाँ पे रामेश्वरम तीर्थ पे महादेव शिव की स्थापना करते हैं, और रावण को ही महादेव शिव की स्थापना के लिए परमात्मा श्री राम बुलाते हैं कि है तो पुरोहित, तो पौरोहित्य का कर्म करवाने से उसकी कहीं ना कहीं चेतना जो है वो सकार और सकारात्मक दिशा को प्राप्त करेगी। तो जहाँ पे वो कहते हैं कि आप अब हमें लंका विजय का आशीर्वाद दीजिए, तो जहाँ पे वो कहता है रावण से ही ले रहे हैं, मतलब आप अद्भुत आनंद का विषय है कि रावण से ही लंका विजय का आशीर्वाद ले रहा है। वो कहते हैं कि आशीष तुम्हें मैं देता हूँ, कि क्या है वो लाइन, आशीष तुम्हें मैं दे, कि
आचार्य प्रशंसक हुआ स्वयं रघुनंदन की चतुराई का। मैं बना पुरोहित मान रखूंगा इस पद की प्रभुताई का। वह धर्म निभाऊंगा राघव जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूं। और हे राम तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय का देता हूं। तो ये जो बात है कि अपने हाथ से वो उनको आशीष दे के जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो है कि शिवलिंग स्थापित किया राम, ये नाम तुम्हारा पाएगा और महादेव का यह विग्रह अब रामेश्वर कहलाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी कि जहाँ पे जब वो लेके जाते हैं कि दक्षिणा हमारी है बाकी, तो दक्षिणा दे दो। कहते हैं कि समरांगण में राघवेंद्र संकेत तुम्हें दे दूंगा मैं, और उस समय दक्षिणा मन चाही राम स्वयं ले लूंगा मैं। ये जो बात है कि कल से कुछ और समय होगा, अब तो रण का आवाहन है और देखेंगे सारे जग वाले क्या युद्ध राम रावण का है। तो ये उस किस्म की कहीं ना कहीं क्रेसेंडो पे जाके हम लोगों ने ये तैयारी की है। तो देखिए उनकी कैसी इच्छा होती है, वो कैसा अभिनीत करवाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को ये देखना बड़ा ज़रूरी है। राम का चरित्र हर भारत है, भारत के हैं, भारतवंशी हैं आप, और कहीं पर भी हैं विश्व में, तो राम आपके अंदर हैं, राम आपके अंदर बसे हुए हैं। लेकिन उनके चरित्र का भी अध्ययन करना, उसको समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। आनंद के लिहाज से भी ज़रूरी है और ज्ञान के लिहाज से भी ज़रूरी है। हाँ, बस यही एक निवेदन है कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की भी मानना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आनंद की सृष्टि हो जाएगी। और तब उनकी जो घोषणा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा वाली जो बात है, तब वह घोषणा भी चरितार्थ हो जाएगी। तो मैं दादा कहती हूँ, मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। रामायण कहती इस युग में, जो आए प्रभु मुझे फिर रच दो। धरती आकाश भी कहते हैं, बदले फिजा सतयुग कर दो। है त्रास बड़ी इस कलयुग की, है त्रास बड़ी इस कलयुग की, पर नर हैं हम नारायण तुम। समय के इस भव बंधन में तुम भी बंध क्या चाहोगे। है मानवता अब से सक रही, हे राम कहो कब आओगे। हे राम कहो कब आओगे। तो राम से मिलने और रावण से मिलने, दोनों की प्रासंगिकता जानने, देखने, आनंद लेने के लिए आइएगा ये प्ले देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी इस बातचीत के लिए। बहुत